दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। यहाँ मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि हम इकोनॉमी की सीरीज़ जो है लेके आ रहे हैं और इसमें अगर बात करें तो ये कंप्लीट रोड मैप है। और इसमें हम जस्ट अभी फ़िलहाल एक बात करें तो हम एक ओवरव्यू जो है मैं आपको बताने की जो कोशिश करूँगा। ये सीरीज़ देखिए अगर प्रैक्टिकल बात करूँ तो 2025, 2026 इवन 2027 तक वैलिड है। कुछ अपडेट होगा वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन इस सीरीज़ को बनाने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कराऊंगा कि क्योंकि देखिए इकोनॉमी में क्या है ना कि बेसिकली कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप यूपीएससी या इवन स्टेट पीसीएस की भी अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, अब जिस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो फ्रेमिंग हो रही है क्वेश्चंस की, वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ के अंदर और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे आपका रटा रटाया ज्ञान, ऑफकोर्स इकोनॉमी रटने की चीज़ भी नहीं है, यहाँ आपको समझना ही पड़ेगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें 77 चैप्टर्स जो है इंक्लूड किए हैं और इसी को हम जो है आगे देखेंगे। पहले आपको बताने की ये भी कोशिश करूँगा कि जिस तरह से अरोड़ा आईएएस की किताब फर्स्ट टाइम मतलब बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी बेसिक टू एडवांस मेरे द्वारा जो लिखी गई है, इसी को ही मैं एक समराइज़ करूँगा एक शॉर्ट फॉर्म में। हालांकि इस किताब के अंदर जो 606 पेजेस हैं, इसको आप चाहें तो अभी फ़िलहाल ये फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे उपलब्ध हो गई है और या फिर arodaias.com पे जाएंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। रीज़न ये होता है कि ये एलिगेटर्स होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है कि ये लोग कमीशन चार्ज करते हैं, अपना जीएसटी लेते हैं, स्टॉक फीस, दुनिया भर की उनकी फ़ीस होती है। कुल मिला के यार मोटा मोटा कर सच बताऊँ तो अगर हम 300 रुपये की किताब बेचते हैं तो हमारा तो यूजुअली जो प्रॉफिट होता है 25 से 30 रुपये होता है, इससे ज़्यादा नहीं रखते हम लोग। लेकिन वो 300 रुपये की किताब को अगर हमें 25 रुपये प्रॉफिट लेना है तो कम से कम हमें ये किताब 499 की बेचनी पड़ेगी। क्यों? कहीं ना कहीं 200 रुपये के आसपास अप्रॉक्स, क्योंकि वेट होता है। अब ये किताब 606 पेज की है तो ऑफकोर्स अंडर 2 kg वेट में जाएगा, तो 2 kg वेट का ये लोग 160 रुपीज़ चार्ज करते हैं हमसे, मतलब हमारे अकाउंट में डेबिट मारते हैं। तो जिस वजह से दोस्तों अमेजोन फ्लिपकार्ट पे चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आप चाहें तो इसका पीडीएफ वर्जन गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और ये किताब इंग्लिश में और साथ में अगर बात करूँ तो हिंदी में भी आने वाली है, मतलब हिंदी में विद इन 15 डेज़ में लॉन्च हो जाएगी। जैसे आज जुलाई है तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट जुलाई तक 2024 तक ये हिंदी में भी अपलोड हो जाएगी। कंटेंट रेडी है, जैसे उसको फिनिश कर रहे हैं, मतलब कि फिनिशिंग टच दे रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए, तो हम इस सीरीज़ में क्या क्या देखेंगे पहले समझ लेते हैं कि सीरीज़ में, यानी कि इस किताब की समरी बोल सकते हो या फिर एक सीरीज़ बोल सकते हो। देखो पहले हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, जिसमें भाई मैक्रोइकोनॉमी क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल के अंदर मेरे द्वारा जो है डिटेल के अंदर एनालिसिस किया जाएगा। इसमें मैं आपको 360 डिग्री व्यू भी दिखाऊंगा कि 360 डिग्री व्यू कैसा होता है और किस तरह से हम जो है मैक्रो और माइक्रो को हम, जिसको हम हिंदी में व्यष्टि और समष्टि कहते हैं, तो उसको हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। फिर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम चलेगा। इसी तरह से टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। 5 तरह के सेक्टर्स हैं, अगर हम आज में देखें तो उस चीज़ को थोड़ी डिटेल के अंदर देखें। गुड्स क्या होता है इकोनॉमिक फॉर्म के अंदर, इसके टाइप्स किस प्रकार होते हैं, जिसके अंदर आप गिफिन गुड्स और वेबलन गुड्स के ऊपर हम थोड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी जैसे मार्केट है, मार्केट में भी जिस तरह से अभी आप देखें जियो और एयरटेल का जिस तरह से अभी कार्टेल बना दिया इन्होंने, अभी सडनली प्राइस हाइक कर दिया 25%, तो ये भी एक कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी इशूज़ है। इसको भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मार्केट के अंदर किस तरह से प्लेयर्स हमें जो हम देखने को मिलते हैं, मोनोपोली मार्केट क्या होती है, एक डिटेल के अंदर समझेंगे ताकि क्वेश्चंस आपके बन सकें। और इसके साथ में हम अटैच जो है, इसके साथ हम एमसीक्यू भी जो है अटैच करेंगे। फिर डिमांड एंड सप्लाई। देखो दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई 11th क्लास में अलग चीज़ है। अगर आप यूपीएससी के हिसाब से देखेंगे तो हमें डिमांड और सप्लाई को ही समझना और उसके इलास्टिसिटी और डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को जो ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझना है। फिर इसी की जैसे मैक्रोइकोनॉमिक में देखें तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल के अंदर हम समझने की जो है कोशिश करेंगे। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है भाई, इसके बेसिक्स पार्ट्स के साथ इसके डायमेंशंस को थोड़ा डिटेल के अंदर जानेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी को भी थोड़ा समझेंगे कि भाई जिस तरह से अभी तक आ रहा है, मतलब कि 1757 से लेके और अभी तक की इकोनॉमी में क्या है कि हमें चेंजेस देखने को मिले, क्या पैटर्न देखने को मिला, क्या ट्रेंड देखने को मिला, वो समझेंगे। इसी की जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में किस तरह से चल रही है और साथ में इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में किस तरह से पर्सपेक्टिव में हमें जो है देखने को मिल रही है। फिर इनइक्वालिटी इन इंडिया, ऑफकोर्स इनइक्वालिटी, आप जैसे ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट है कि भाई 40% लोगों के पास, अगर 1% लोगों के पास 40% का जो कब्जा है, अगर हम बात करें तो इनकम का, तो उस चीज़ को समझने डिटेल के अंदर इसके चीज़ों को और डिफरेंट पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका कैपिटलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया, इस तरह के सेक्टर्स जो हम देखेंगे और थोड़ा डिटेल के अंदर जो हम जानने की जो कुल मिला के जो कोशिश करेंगे।
फिर अनएम्प्लॉयमेंट को समझेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, किस तरह से है। और फिर इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे, वीपीआई सीपीआई इसके पैटर्न्स को थोड़ा डिटेल के अंदर हम जानने की जो कोशिश यहाँ पर करेंगे। फिर इसी की तरह से दोस्तों अगर हम बात करें तो मनी एंड एक्सचेंज रेट्स, मनी क्या है पहले इसको देखेंगे, फिर एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक बेसिक टू एडवांस से लेंगे कि कैसे डॉलर के प्राइसेस घटते बढ़ते हैं, किस तरह से रुपया काम करता है, इंटरनाइजेशन ऑफ रुपीज़ क्या होता है, उस चीज़ को डिटेल के अंदर हम देखेंगे। फिर कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, देखो यार दोस्तों ये देखा जाता है 2 पेज का चैप्टर है, लेकिन इसको हम थोड़ा डिटेल के अंदर समझेंगे क्योंकि एमसीक्यू को बेसिकली पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेट टू ग्रॉस, ग्रॉस टू नेट में क्या फ़र्क है, और भी जैसे कि आपका मतलब कि डिविडेंड टाइप की जो नेशनल इनकम्स होती हैं उसको जो हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर आरबीआई के बारे में थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। फिर आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करता है उसी को समझेंगे। फिर उसके बाद इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, कितने तरह के बैंक्स होते हैं, जिस तरह से अभी अगर लेटेस्ट देखें तो फॉरेन बैंक के ऊपर आया था, तो उसको भी इसमें डिटेल के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस इन द अर्ली 1990s के अंदर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जो क्राइसिस था जिसमें आप मान के चले कि 2 हफ्ते का हमारे पास रिजर्व था, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से क्या हुआ था, उस समय आईएमएफ ने क्या रखा, जिस तरह से अब सेम सिचुएशन को पाकिस्तान के साथ भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि अभी पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और कैसे कितना बुरा और आगे हो सकता है। फिर यहाँ से जो सारे टॉपिक्स हैं ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा एनालिसिस करें मेंस के पार्ट को, तो एग्रीकल्चर से कुछ 2 या 3 क्वेश्चन हमसे जरूर इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो जिस वजह से एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, एक त्वरित मतलब ये ऑन द फास्ट फ्लो में देखेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर जहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे कि टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम है, इसको थोड़ा डिटेल के अंदर देख लेंगे। फिर लैंड रिफॉर्म में थोड़ा देख लेंगे, बाकी तो सब में जैसे कि पीडीएस को थोड़ा डिटेल के अंदर देख लेंगे, बाकी तो थोड़ा थोड़ा आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। फिर इसके बाद बफर स्टॉक्स हो गया, एग्रीकल्चर प्राइस, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये अगर हम बात करें ये वाले, ये पूरे के पूरे जो है अगर देखें तो ये हमारा ये पोर्शन ये यहाँ तक ये पूरा एग्रीकल्चर से हमारा जो है डोनेट करता है। इस एग्रीकल्चर को एक अलग सेगमेंट के अंदर डाल के जो मैं लेक्चर सीरीज लेके आऊँगा ताकि आपको कोई डिटेल में मतलब कोई दिक्कत ना हो, मतलब कि कोई दिक्कत ना हो। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, फिर इसके सब सेक्टर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में देखेंगे भाई किस तरह से पीएसयू की हालत है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, प्राइवेट सेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, क्या एक ओवरऑल वर्ल्ड में ट्रेंड चल रहा है, तो उस चीज़ को यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। इसी के जैसे पीएसयू हो गया, साथ में एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को जो भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर हम जो है समझने की जो कोशिश करेंगे। सर्विस सेक्टर्स, देखो जिस तरह आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी सर्विस बेस्ड है, तो कुल मिला के सर्विस सेक्टर, फिर इसके बाद सब सेक्टर्स ऑफ सर्विस सेक्टर, इसको भी देखेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, किस तरह से इन्वेस्टमेंट मॉडल आज के समय हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं। फिर मनी मार्केट, अब यहाँ से जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब, तो जिसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कंसेप्ट ऑफ शेयर, कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं भाई, आखिर पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, बैंकिंग जो ये ऑप्शंस होते हैं जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है, उसको भी थोड़ा डिटेल के अंदर जानेंगे, ताकि मैं आपको ये भी बताऊंगा अब इफ़ यू हैव सम मनी लाइक 20,000 है और आप महीने का लाइक 2 से 3 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 2,000 रुपये के आसपास, मतलब 20,000 का 2,000 रुपये आप थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग करके भी आप थोड़ा वो कर सकते हैं, तो उसको भी समझाऊंगा। फिर साथ में एडवांस कंसेप्ट ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से सिक्योरिटीज़ निकालती है। 2000 अगर हम देखें तो 22 में से क्वेश्चन आरबीआई के थ्रू निकाला गया था, मतलब कि यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो उसको समझेंगे। इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर समझेंगे। इसी के साथ स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फिर टैक्सेशन, फिर गुड्स एंड सर्विस, फिर कंटेम्प्रेरी इशूज़ देखेंगे टैक्सेशन में, किस तरह से कौन से कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं जो हमारे लिए, जिसके अंदर बेस इरोजन आपका होता है वो, साथ में टैक्स हेवन, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर टैक्सेशन का देखेंगे। फिर डब्ल्यूटीओ को डिटेल के अंदर समझेंगे, किस तरह से काम करता है डब्ल्यूटीओ, किस तरह से काम नहीं करता है। फिर पब्लिक फाइनेंस एंड बजट को भी थोड़ा डिटेल के अंदर हम समझने की जो कोशिश करेंगे। फिर फिजिकल पॉलिसी ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं मेंस के। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मेंस के क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। पब्लिक डेप्थ में भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मेंस के ओरिएंटेड ये मैक्सिमम जो पार्ट है, अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा मेंस ओरिएंटेड थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, और इसी को हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हो गया, फॉरेन रिजर्व हो गया, इंटरनेशनल बैंक्स हो गए, इंटरनेशनल बैंक में वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, IDB हो गया, AIIB हो गया, ADB हो गया, तो ये सारे कुछ ब्रिक्स बैंक्स हो गया, जिसमें NDB कहते हैं, तो वो सारे बैंक्स देखने की कोशिश करें। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स देखेंगे, जिसको हम रीजनल से लेके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक लेके जाएंगे, साफ्टा, नाफ्टा, सारा मैं इसमें जो है इंटरनेशनल पार्ट भी थोड़ा सा कवर करूँगा।
फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी लेटेस्ट जो निकली है हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो उसको थोड़ा डिटेल के अंदर समझेंगे। फाइनेंस कमीशन एज यू नो एवरीबडी नो, लेकिन इसके हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोर्शन को थोड़ा डिटेल के अंदर समझेंगे कि किस किस तरह से जो है फाइनेंस कमीशन जो है मतलब कि अगर बात करें तो इम्प्लीमेशन करता है, तो उसके थोड़े स्ट्रक्चर को समझेंगे। फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के समय आप देख ही रहे नितिन गडकरी कितना ज़्यादा मतलब कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। हालांकि टोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट ओवरऑल कंपेयर करें वर्ल्ड के लेवल से तो टोल के प्राइसेस हमारे कम हैं, बट फिर भी अगर हम बात करें और इसको भी देखेंगे। फिर पोर्ट्स देखेंगे, रेलवे देखेंगे, सिविल एविएशन देखेंगे। फिर केसन और अमृतसर सेन इकोनॉमिक जो फ्रेम है एक कंपेयर मॉडल है कि केन्स का और साथ में अमृतसर सेन का क्या इकोनॉमिक मॉडल है, उसको थोड़ा डिटेल के अंदर समझेंगे। तो इसके बाद हमें लगता है कि एक होलिस्टिक व्यू आपको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ें कवर हो जाएंगी। जस्ट आपको फिर क्या करना होगा, ये इकोनॉमिक सीरीज देखने के बाद जस्ट यू शुड ऐड करंट अफेयर्स ओनली। करंट अफेयर आप किसी भी टॉपिक का, आप हमारा भी करंट अफेयर देख सकते हैं, और भी करंट अफेयर हैं जैसे कि बड़े बड़े कोचिंग्स के, आप उनके भी देख सकते हैं जैसा आपको सही लगता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा होलिस्टिक व्यू के अंदर हम जो है इस सीरीज़ को लेके आएंगे। और अब देखिए लेक्चर्स की बात होती है, मैं कोशिश यही करूँगा कि देखिए जैसे कि कुछ बड़े टॉपिक्स हैं जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें हो सकता है 2 लेक्चर्स बन जाए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अंडर 100 लेक्चर्स करके मैं इसको ख़त्म कर दूं, ताकि लेक्चर्स की मतलब लेंथ थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो, लेकिन इसमें कोशिश ये करूँगा कि पूरे के पूरे टॉपिक्स जो है आपको पूरे बढ़िया से मतलब कि मैं अच्छे से क्रिस्प वे में जो है मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ बस। और मुझे अभी फिलहाल ये कहना बस यही है कि देखिए जो भी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया। बाकी आप परेशान मत होइए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अभी इन फ्यूचर में मेरे द्वारा आएंगी, बस अपना सपोर्ट बना के रखिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।